अब यहाँ पे आप देखो कि आपको वो शो कराएगा कि स्पोर्ट में जो पैसे पड़े हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। सिंपल अर्न के अंदर जो पड़े हैं जो कि ऑटोमेटिकली जाके लग जाते हैं वो करने, फंडिंग वाले करने, ठीक है। आप इसमें सबसे बेहतर मशवरा ये कि आप इसमें ये करो बस। अर्निंग वाला तो करो ही ना, अर्निंग तो ज़्यादा लोग करते ही नहीं है। अब इस चीज़ को भी ना थोड़ा सा समझ लो, काम आएगी। कि अभी यहाँ पे मेरे जीरो शो हो रहा है, ठीक है। मैं तो इसको कर लेता हूँ फंडिंग को, लेकिन मैं बल्कि उसमें ट्रांसफर ही कर दूंगा अभी। अगर सबको ओके कर दोगे ना तो उसका फायदा भी वैसे होगा, लेकिन मुझे तो फायदा होगा, लेकिन आपको नुकसान ये होगा कि आपने मान लो इसके अंदर $10 लगाने थे, ठीक है। आपके $10 लग चुके मान लो, ठीक है, एक महीने में। अब आपके पैसे यहाँ और यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इनको ओके किया हुआ है ना, यहाँ से भी आपके पैसे फिर उसमें लग जाएंगे। बट आप नहीं चाह रहे लगाना, आप चाह रहे हो $10 थे, तो आप क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे। जीरो इसके में से अमाउंट ट्रांसफर कर लोगे फंडिंग में या अर्न में, ठीक है। फंडिंग में कर लोगे तो आपके, यानी समझ गए ना मेरी बात, शायद मैं समझा पा रहा हूँ सही से। कि आपने अपनी अमाउंट को लिमिट करना है कि यार इसके बाद इन्वेस्ट ना हो। तो दो ऑप्शन है, एक इसको आगे पॉज कर दो यहाँ से कि यार जो लग गए बस अभी इधर रोक दो। दूसरा ये है कि इसको जीरो कर दो। तो इसीलिए आप लोग जो है ना स्पोर्ट में पैसा रखो और इसको ओके कर दो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास है जी $200 एडवांस में, आप सोच रहे हो $100 लगाना, तो $100 स्पोर्ट में रखो, ठीक है। बाकी का $100 फंडिंग के अंदर जो है ना यहाँ पे रख लो, ठीक हो गया। ताकि वो जब आपका दिल करे आप लगाओ अपनी प्लानिंग के मुताबिक, ठीक है। अदरवाइज वैसे इशू कोई नहीं है, आप सारा भी सबको भी ऐसे ऐसे ओके कर दोगे ना तो मसला होगा नहीं। हाँ, मसला तब होगा जब आप एक अमाउंट लगाना नहीं चाह रहे, रोकना चाह रहे हो, ठीक है। अगर इसको ओके किया हुआ है सबको, बट उसमें से जाके पॉज कर दो, वो मैं आपको भी बता दूंगा अभी, ठीक है। पॉज कर दोगे तो फिर ये नहीं लगेगा। ये चीज़ होगी। उसके बाद ये इन्होंने नई चीज़ ऐड की है। अब अक्सर होता क्या था, यहाँ भी एक चीज़ समझ लो, अक्सर लोग ना पूछते हैं हलाल है हराम है क्या सीन है। तो देखो जो ऑटो इन्वेस्ट है ना, वो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक चीज़ खरीद रहे हो, जैसे गोल्ड ले रहे हो, ऊपर नीचे गोल्ड खरीद रहे हो। जब गोल्ड की अच्छी प्राइस होगी बेच दोगे, तो इसमें तो कुछ हराम मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि जो आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है ना, उस गोल्ड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सूद मिल रहा है। वो मसला है। जाहिर बात है जो मुस्लिम्स हैं या और भी डिफरेंट कुछ हैं, जो रिलीजन है, मजहब है, उनके अंदर भी जो है ना ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो जो बंदा इस चीज़ को पसंद नहीं करता, उसके लिए उन्होंने ऑप्शन की। पहले क्या होता था कि सारा इसमें जाके लगता ही लगता था। देखो मेरे पुराने इस अकाउंट में मैंने काफ़ी टाइम बाद खोला, देखो अभी भी लगे हुए, इसको मैं रिमूव करता हूँ जाके। तो ये फ्लेक्सिबल में लगता ही लगता था, ठीक है, मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि जब आप उसको रिमूव करते हो ना तो आपके स्पोर्ट के अंदर वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि आपको, आप इसको रोक नहीं सकते थे, बट अभी उन्होंने ऑप्शन दे दिया। आप कहते हो नहीं यार, अच्छा जो तो बंदा है वो कह रहा है यार मुझे इंटरेस्ट या सूद मुझे ओके है, वो बंदा तो इसको सिलेक्ट करेगा, मतलब जो नॉन मुस्लिम है या जो भी उसका मामला है, ठीक है। तो वो इसको ओके कर देगा। उसके तो लिए तो चलो ठीक है, वो ये चाह रहा है कि कुछ ना कुछ आता है। इतना वैसे होता नहीं है, यूएसडीटी पे मिलता है ज़्यादा, बाकियों पे इतना होता नहीं है। मतलब आपका ₹1,00,000 पड़ा हुआ है ना, पूरे साल में जो है ना वो ₹1,00,000 के ऊपर कितना बन जाएगा, तकरीबन जो है ना ₹300-400 बन जाएगा पूरे साल में। ये है, वो अल्लाह के नाम पे किसी को दे देना आप, ठीक है, जो कर भी रहे। बहरहाल अब आपको ऑप्शन दे दिया स्पोर्ट, ठीक है। तो जिन लोगों को सूद नहीं चाहिए वो स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट करो, ठीक है। समझ आ गई। मैं डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल ना इसकी समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको कंफर्म कर दो। ये आप इसको देख लो जी, डेली के 8 बजे पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। आप टाइम भी वैसे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, मसला नहीं है। उसके बाद अमाउंट डेली की 20 सेंट, ठीक है। फीस जो है ना, ये अच्छी बात है कि फीस यहाँ पे नहीं कटेगी, जीरो है, ठीक है। ये आपका जो है ना प्लान स्टार्ट हो गया, ठीक है। व्यू माई प्लान पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना प्लान यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उन्हीं प्लान्स के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ गया। बाकी प्लान प्रॉफिट में आएंगे तो हम रिमूव कर देंगे, इसको जो है ना हम चलता रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको इसी प्लान के ऊपर, अब मैं दोबारा एक दो आपको बता दूं कि ये आपको शो कहाँ पे होगा। ये मैं बाइनेंस में गया दोबारा, ठीक है। बाइनेंस में जाके यहाँ ऊपर ये जो सर्च है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा जी, ऑटो, ठीक है, AUTO, ताकि आपको दोबारा पता चल जाए कहाँ पे है ये प्लान, ठीक है। ये नजर आ रहा है सेकंड नंबर पे, ये मैं ऑटो में चला गया, ठीक है। उसके बाद आपको अब कहाँ जाना है, प्लान स्टार्ट तो यहाँ से किया था हमने, अभी हम ये भी करेंगे फिर ये भी करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूं, बाकी ये तो एक एक मिनट में कर लेंगे हम, ठीक है। असल में अब हमने जाना है माई प्लान के अंदर, ठीक हो गया। ये मैं माई प्लान के अंदर चला गया और यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, ठीक है। माई इंडेक्स लिंक का भी मैं आपको बताऊंगा, ये देखो इस पर क्लिक करोगे ना, देखो इसमें भी चल रहा है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे बेहतर जो है ना हमारा यही है पोर्टफोलियो वाला। तो ये आपके सामने आ गया और ये आपको सारे प्लान नजर आ रहे हैं। ये टोटल इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये यानी कि ये प्रॉफिट है और ये पूरी वैल्यू है। यानी इसका मतलब ये है कि आप $2780 में से $1400 निकाल दो तो फिर मेरे उतने इन्वेस्ट थे, ठीक है। तो तकरीबन मेरे $1300 इन्वेस्ट थे, कह लो $1300 इन्वेस्ट थे और वो 2700 हो गए हैं, ठीक है। तो इधर से आपको ऐसे आइडिया होगा। मतलब आप ये ना समझना कि ये मैंने लगाए हैं और ये प्रॉफिट है तो दोनों मिला के और बढ़ जाएंगे, नहीं, ये एक्चुअल ये है। अच्छा, अब एक ये चीज़ होगी। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें समझ लो कि आप सोचते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि यार मार्केट अगर अप जा रही है, जैसे मान लो कि आपने आज प्लान स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ आपके इन्वेस्ट हुए हैं, पहले दिन तो चल नहीं दो ना इसको, इट्स ओके, थोड़ी सी अमाउंट है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मान लो कि आपके $8-10 इन्वेस्ट हो गए, बट आपका प्लान है अगले 6 महीने या साल मैंने इन्वेस्ट करते रहना है, ठीक है। तो मार्केट अचानक ऊपर चलेगी,
फिर आपको जैसे मान लो कि 90,000 से या 80,000 से बिटकॉइन $1,00,000 पे चला गया, तो फिर कंफर्म बात है वो नीचे आता ही आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि यार अब ये लाख पे चला गया तो लाख पे ये रहेगा अगला एक हफ्ता, तो अगले एक हफ्ते में जो मेरा डॉलर बाय होना है, जो मेरा BTC बाय होना है, वो तो ज्यादा प्राइस में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक हफ्ते के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ। ये जो चीजें हैं ना आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो मसला नहीं है, लेकिन वो जो एवरेज प्राइस मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज प्राइस ऊपर लिया नीचे लिया, एक सेंटर की प्राइस बनती है बेस्ट वाली जो एंड में प्रॉफिट देती है हमें, वो प्राइस बेहतर करने के लिए आप इस तरह की चीजें छोटी छोटी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या, या आप चाहते हो कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने नहीं इन्वेस्ट, अच्छा इसके अंदर पैसे नहीं होंगे ना आपके पास, तो डेली आपको मैसेज शो कराएगा कि यार इतने पैसे डालो, प्लान जो है ना वो चल रहा है, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होता, आपके बिटकॉइन खरीद के रख रहा है। ये असल में आप जैसे ट्रेड से बिटकॉइन लेते हो, ये वो लेके रख रहा है, अभी तो जीरो है, ये इन्वेस्ट करेगा मेरे ख्याल से 8 बजे, या तो अगले दिन ही करेगा, बल्कि आज ही करेगा शायद, देखते हैं थोड़ी देर में कर दे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं है ना अकाउंट में, तो वो भी मसला नहीं है, ऑटोमेटिकली समझो वो रुका ही रहता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इसको यहाँ से मर्जी से रोक लो, ठीक है। ये देखो मैंने इसके ऊपर एक क्लिक किया, ठीक है, अंडरस्टैंड पे क्लिक किया, ये मेरा प्लान यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता हो, लेकिन ये मेरा प्लान यहाँ पे रुक गया। अब मान लो बिटकॉइन वापस कह लो $1,00,000 के अराउंड से अब वापस मान लो 94 समथिंग पे आ रहा है, आजकल हो भी रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा ऑन कर दूंगा, चलो यार नीचे गया हुआ है, तो मैं जो है ना इससे फायदा ले लूं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, मैं बाकी दो भी अभी आपके सामने लगा देता हूं, लेकिन मैं इसी के ऊपर आपको मैं समझा लूं, मिक्स ना हो मामला। उसके बाद दूसरी जो चीज है ना, वो आपने क्या करनी है, दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि एक तो ये हो गया कि बिटकॉइन ऊपर गया आपने उसको रोक दिया, बिटकॉइन नीचे आया आपने उसको चलता रहने दिया, ठीक है। और अब मान लो कि बिटकॉइन एग्जाम्पल के तौर पे लाख पे था, लाख से वो 90 पे आया, ठीक है। तो आपने जो है ना वो उसको चालू तो कर दिया, लेकिन मान लो कि वो 90 से भी, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, मान लो बहुत ही नीचे चला गया, 70,000 पे चला गया, यानी यूं कह लो कि बहुत ही गंदी तरह वो नीचे गया, बट आपने तो लेना है, वो जाए ना जाए, जैसे गोल्ड आप खरीद रहे हो डेली का, गोल्ड नीचे जाएगा तो आप परेशान थोड़ी होगे, आप तो खुश होगे कि यार मैं तो खरीद रहा हूँ, पूरा साल खरीदना मैंने। तो आप ये कर सकते हो कि डेली के अगर आपके 20 सेंट लग रहे थे ना, 40 सेंट कर दो, $1 लग रहा था तो 2 कर दो। अब ये देखो ये होगी डिफरेंट स्ट्रेटजी, इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा भी पैसे चाहिए होंगे, लेकिन यूं कह लो आपने सोचा था हर महीने 10,000 का गोल्ड खरीदना है मैंने, लेकिन क्या हुआ कि आपका इस महीने गोल्ड 30-40% नीचे आ गया, तो आपने क्या किया, आपने सोचा था हर महीने 10,000 निकालना है, आप कह रहे हो यार 20,000 का डालो, कोई बात नहीं इधर से पकड़ लो, उधर से नहीं, पकड़ के तो खैर कभी भी इन्वेस्ट ना करो, लेकिन आप ज्यादा डाल रहे हो उसके अंदर कि यार मैं कम प्राइस में ज्यादा बाय कर लूंगा, मेरी एवरेज प्राइस अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपको समझ क्या आया, समझ आपको ये आया कि ये मान लो एक लाइन है, यहाँ पे आप बिटकॉइन जो है ना बाय करते जा रहे हो करते जा रहे हो, बिटकॉइन ऊपर चला गया अचानक बहुत ज्यादा, तो आपने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक हो गया, आपने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। वापिस अगर इधर ही स्टेबल, ये नहीं कि स्टॉप ही रहने दो, अगर कुछ दिन इधर ही स्टेबल रहा दोबारा चालू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर वापस नीचे आ गया फिर चालू कर दो, बट अगर बिटकॉइन नीचे चला गया थोड़ी अमाउंट बढ़ा दो, और नीचे गया और बढ़ा दो, नहीं बढ़ा सकते तो इट्स ओके, लेकिन अगर बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है। इधर भाई सब रो रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया, आप ज्यादा सही अमाउंट बढ़ा दो, समझ आई बात की, क्योंकि आपने यहां पे भी तो इन्वेस्ट करना ही था ना थोड़ा थोड़ा करके डेली का, तो आप कोशिश करके, अगर तो है ही नहीं ना, हो ही नहीं सकते भाई, महीने के 5,000 से ऊपर निकल नहीं सकते, फिर तो कुछ भी ना करो। और मैं मजे की आपको बात बताऊं, मेरे जितने भी प्लान है मैंने इन सब प्लान के ऊपर ये सारी चीजें नहीं की, ये सारी चीजें अगर मैं करता तो आज मेरा ये 100% की बजाय 150% होता, 200% होता, और जिस कॉइन के अंदर मुझे 1500% प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर 2000% होता, जिसमें 100% हो रहा है उसमें 200% होता। मैंने ये सारी चीजें नहीं की, यानी ये मैं आपको इसका सबसे बुरा वाला प्रॉफिट दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको समझा सब दिया, बट मेरे पास इतने प्लान चल रहे हैं कि मुझे 2-3-4-5 बंदों की टीम बनानी पड़ेगी कि एक एक प्लान को देखते रहो और ये सारी स्ट्रेटजी करते रहो। मैंने ये नहीं किया, हाँ मैंने ये चीजें टेस्ट जरूर की हैं, बट पूरा साल इनको मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे करने का आपको ये फायदा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप ऊपर नीचे कर ही नहीं रहे, जो मैं समझा रहा हूं फारिग कराओ, सेटअप करो, बात खत्म, चुप करके बैठो, हफ्ते बाद देख लिया करो बस, नहीं भी देखोगे इट्स ओके, पैसे डालो, बात खत्म। तो भाई फिर भी आपका ये तो बहुत कम है वैसे प्रॉफिट ठीक है। ये बीच में कहीं पे जाके हमने स्टार्ट किया था और अभी जो है ना ऐसा ऐसा ये ऊपर जा रहा है, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी है, ये सिर्फ 7 महीने इन्वेस्ट हुए थे, पैसे 7 महीने इन्वेस्ट हुए थे, समझो ये 7 महीने का प्रॉफिट है, ठीक है। असल में जो पिछले 1-1.5 साल का मैं आपको दिखाऊं ना, वो तो 3-4 गुना हो चुका है। तो आपको समझ आ गई जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा अब आपने इसको एडिट अगर करना है ना, आप सोच रहे हो अमाउंट कैसे बढ़ानी कम करनी, तो ये देखो ये आपको नजर आ रही है पेंसिल, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है। अब आप देखो आप इसमें कर क्या सकते हो,